अगर हम मार्केट में नया मिक्सर ग्राइंडर लेने जाएं तो हमें दिखते हैं 750 वोट वाले, 900 वोट वाले या 1000 वोट वाले बड़े बड़े मिक्सर ग्राइंडर, जिसमें से कई सारे क्लेम करते हैं कि वो तो पत्थर भी पीस सकते हैं। बट क्या सच में हमें इतने वोट्स की नीड है? तो भाई इसका आंसर है नहीं, क्योंकि किचन में सिर्फ मैटर करता है ग्राइंड का रिजल्ट। एंड हमको चाहिए एक ऐसा मिक्सर जो पावरफुल हो, इंटेलिजेंट हो एंड डेली नीड्स के सारे काम कर दे, मसाला चटनी पीसने से लेके सब कुछ। और ऐसे ही 4 पावरफुल मिक्सर हमने मंगाए हैं। सबसे पहला है एटमबर्ग जिनोवा, दूसरा है बोस का ट्रूमिक्स प्रो, तीसरा है सुजाता का MG03 एंड चौथा है प्रीति बोल्ड। इन चारे मिक्सर्स को हम कंपेयर करेंगे डिजाइन, पावर, परफॉर्मेंस एंड सीटी जैसे पैरामीटर्स पर। सारे पैरामीटर्स की लिस्ट तुम अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। इन पैरामीटर्स के बेस्ड पर हम फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा मिक्सर तुम्हारी किचन के लिए बेस्ट है। जिसने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो और मुझे फॉलो करो इंस्टाग्राम पर। सबसे पहले आते हैं इनकी मोटर टाइप एंड पावर पर। एटमबर्ग जिनोवा में हमें 550 वॉट की BLDC मोटर मिलती है। बाकी के इन तीनों मिक्सर में 1000 वॉट की यूनिवर्सल मोटर लगी हुई है। एंड यहाँ पर सबसे बड़ा डिफरेंस जिनोवा की ये 550 वॉट की BLDC मोटर ही है। ये वही BLDC एडवांस टैग है जो एटमबर्ग अपने स्मार्ट फैंस में यूज करता है। BLDC मोटर पावरफुल, इंटेलिजेंट एंड एफिशिएंट होती है। एंड एटमबर्ग क्लेम करता है कि ये 550 वॉट की मोटर टफ ग्राइंडिंग भी कर सकती है, लाइक 1000 वॉट्स मोटर, जिसको आगे हम टेस्ट करेंगे अपने वीडियो में। अब आ जाते हैं इनके बिल्ड एंड डिजाइन पर। जिनोवा की बिल्ड क्वालिटी तगड़ी है। इसका डिजाइन कॉम्पैक्ट एंड स्लीक है। यहाँ फ्रंट में देखोगे तो LED लाइट लगी हुई है, जो इन सारे मिक्सर्स के कंपैरिजन में इसको मोस्ट मॉडर्न लुक देती है तुम्हारे किचन के लिए। नॉर्मली मिक्सर में जो बेंट होते हैं उनमें डस्ट वगैरह जम जाती है, बट इस जिनोवा मिक्सर का डिजाइन बेंट लेस है, तो भाई इसमें किसी भी तरह की कोई डस्ट नहीं जमेगी। साथ में इसको क्लीन करना भी इजी है। जिनोवा के अलावा इन तीनों मिक्सर में ही बेंट्स वगैरह दिए गए हैं, तो भाई इनमें तो डस्ट लगने वाली प्रॉब्लम आएगी ही। बोस पे आए तो इसकी भी बिल्ड क्वालिटी बढ़िया है एंड ये कॉम्पैक्ट भी है, बट इसकी जो साइज है ये काफी ज्यादा है। इवन सारे मिक्सर्स में देखोगे तो सबसे ज्यादा है, जो इसको थोड़ा सा बल्कि लुक देती है किचन के लिए। सुजाता मिक्सर की बिल्ड क्वालिटी मुझे थोड़ा सा लो लगी कंपेयर्स टू जिनोवा एंड बोश, एंड इसका डिजाइन भी अच्छा खासा बल्कि है। प्रीति मिक्सर की क्वालिटी भी सेम एज सुजाता है एंड इसका डिजाइन भी बल्कि एंड काफी बड़ा है। इन चारों मिक्सर में अगर हम सुजाता मिक्सर को छोड़ दें तो इन बचे हुए 3 मिक्सर में हमें सक्शन बेस मिलता है, जिससे ग्राइंडिंग के टाइम पे काफी स्टेबिलिटी रहती है। कलर्स पे आए तो एटमबर्ग जिनोवा 4 अलग अलग कलर्स में अवेलेबल है। बोस मिक्सर में हमें डार्क ब्लू एंड ब्लैक कलर मिलता है। सुजाता में सिर्फ एक ब्लैक कलर मिलता है। प्रीति में भी सिर्फ एक ब्लैक कलर मिलता है। अब आ जाते हैं भाई इनके RPM पर। एंड ग्राइंडिंग में RPM का बड़ा रोल होता है। तो सबसे पहले बात करें एटमबर्ग जिनोवा की, तो इसमें हमें वाइड रेंज का RPM मिलता है 2000 RPM से लेके 18000 RPM तक। इसका फायदा ये है कि सेम मिक्सर से तुम चॉपिंग, कोर्स ग्राइंडिंग एंड टफ ग्राइंडिंग भी कर सकते हो, क्योंकि इन तीनों में ही अलग अलग RPM यूज होता है। बाकी के इन तीनों ही मिक्सर में हमें फिक्स्ड RPM मिलता है 20000 से लेके 25000 तक का। मतलब इसमें ग्राइंडिंग के ऊपर कंट्रोलिंग नहीं मिलेगी। अब आते हैं टाइप ऑफ जार्स पर। तो इन चारों ही मिक्सर में हमें 4 जार मिलते हैं। सबसे पहले एटमबर्ग जिनोवा में हमें एक चॉपर जार, एक चटनी जार, एक मल्टीपर्पज जार एंड एक लिक्विडाइजिंग जार मिलता है। बोस में हमें एक बेड ग्राइंडिंग जार, एक ड्राई ग्राइंडिंग जार, एक चटनी जार एंड एक प्लास्टिक ब्लेंडर मिलता है विद फ्रूट फिल्टर। सुजाता पे आए तो इसमें हमें एक बेड ग्राइंडिंग जार, एक ड्राई ग्राइंडिंग जार, एक चटनी जार एंड एक प्लास्टिक लिक्विडाइजिंग जार मिलता है विद कोकोनट मिल्क एक्सट्रैक्टर। प्रीति में हमें एक बेड ग्राइंडिंग जार, एक ड्राई ग्राइंडिंग जार, एक चटनी जार, एक प्लास्टिक स्मूथी जार मिलता है। जिनोवा एंड सुजाता की जार्स की बिल्ड क्वालिटी मुझे काफी तगड़ी लगी। सुजाता के जार्स का ये नीचे वाला पार्ट भी मेटल का बना हुआ है। इन चारों ही मिक्सर में हमें सिर्फ जिनोवा में यूनिक चॉपर जार मिलता है, जिससे तुम कैरेट, बीटरूट, ओनियन या कुछ भी चॉप कर सकते हो। मैंने भाई इसमें ओनियन को चॉप करके देखा और भाई क्या ही बढ़िया रिजल्ट निकल कर सामने आता है। बोस एंड सुजाता में हमें ब्लेंडर विद फिल्टर जार मिलता है, जिससे तुम जूस वगैरह बना सकते हो, कोकोनट मिल्क वगैरह एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। एंड इस तरह के जार एंड फिल्टर हमें इन दोनों ही मिक्सर में नहीं मिलते हैं। तो अगर आप डेली जूस कंज्यूम करने वाले पर्सन हो तो आपके लिए एक ये बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। बट अगर मैं ओवरऑल देखूं तो जो भी आपकी डेली कुकिंग की नीड्स हैं वो सारी की सारी नीड्स ये एटमबर्ग का जिनोवा मिक्सर पूरी कर देता है। अब आते हैं भाई इन मिक्सर की ग्राइंडिंग परफॉर्मेंस पर, जो कि भाई मिक्सर्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखते हैं कौन सा मिक्सर कंटिन्यूअस कितने टाइम तक ग्राइंड कर सकता है। एटमबर्ग जिनोवा कंटिन्यूअस 45 मिनट्स तक ग्राइंड कर सकता है बिना किसी प्रॉब्लम के। बोस के इस मिक्सर से तुम कंटिन्यूअस 30 मिनट्स तक ग्राइंड कर सकते हो। सुजाता का ये पावरफुल मिक्सर सबसे ज्यादा चलता है और तुम इससे 90 मिनट्स तक कंटिन्यूअस ग्राइंड कर सकते हो। प्रीति के इस मिक्सर से तुम 30 मिनट्स तक ग्राइंड कर सकते हो। अब रियल
ग्राइंडिंग टेस्ट के लिए हम इन चारों मिक्सर में कोकोनट चटनी बनाकर देखते हैं। सबसे पहले मैंने ट्राई किया जिनोवा। जब इसके कोर्स मोड से चटनी बनाते हैं तो सिलबट्टे वाला दरदरा टेक्सचर मिलता है बिना किसी ओवरहीटिंग के, एंड चटनी का टेस्ट भी एकदम कमाल का रहता है। सेकंड नंबर पर ट्राई किया मैंने ये बोस का मिक्सर, और इसमें भी बढ़िया बारीक पाउंडिंग टेक्सचर मिलता है, एंड जब चटनी मैं बनाऊंगा तो भाई टेस्ट तो बढ़िया आना ही था। थर्ड मैंने ट्राई किया सुजाता का ये मिक्सर, जो एकदम फास्ट ग्राइंडिंग करता है और कोकोनट चटनी में टेक्सचर भी बढ़िया देता है। लास्ट मैंने कोकोनट चटनी बनाई इस प्रीति के मिक्सर पर, और इसमें मुझे एवरेज परफॉर्मेंस मिली। हालांकि चटनी का टेक्सचर तो बढ़िया था, लेकिन कुछ पीसेस रह गए थे, तो मैं मानता हूँ इसको एवरेज परफॉर्मेंस। अब हम चलते हैं अपने अगले टेस्ट पर, जो कि है एकदम टफ इन मिक्सर्स के लिए, हल्दी को पीसना। हल्दी आपने देखी होगी, जो कच्ची हल्दी होती है वो काफी कड़क होती है, और अगर कोई मिक्सर उसको बढ़िया तरीके से पीस दे रहा है, मान के चलो वो एकदम टॉप परफॉर्मेंस वाला है। सबसे पहले एटमबर्ग जिनोवा, इसकी BLDC मोटर सरप्राइजिंगली फाइन एंड इवन ग्राइंड हल्दी वाला टेक्सचर देती है। ग्राइंडिंग में मिक्सर स्टेबल रहता है और बिना किसी हीट के चलता है, एंड रिजल्ट मिलता है एकदम बाजार वाली हल्दी। बोस का ये मिक्सर हल्दी को फास्ट ग्राइंड करता है एंड आउटपुट भी बढ़िया देता है, बट इसमें जो जार है वो गर्म होता है, हीट प्रोड्यूस करता है, एंड ये नॉइज भी ज्यादा करता है। सुजाता पे आए तो सबसे स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस सुजाता की यहाँ निकल के आती है। कमर्शियल ग्रेड लेवल की स्पीड मिलती है, इससे आप हल्दी को लॉन्ग टाइम तक ग्राइंड कर सकते हो, एंड हल्दी का टेक्सचर एकदम स्मूथ निकल के आता है। अब आते हैं इस प्रीति मिक्सर पर, तो भाई ये हल्दी को ग्राइंड तो कर देता है, टेक्सचर भी बढ़िया देता है, बट अगेन इसमें हल्दी के कुछ पीसेस रह जाते हैं, साथ में ये काफी हीट भी प्रोड्यूस करता है। तो भाई यहाँ पर ग्राइंडिंग टेस्ट में मुझे ये दो मिक्सर बढ़िया लगे, पहला है एटमबर्ग जिनोवा और दूसरा है सुजाता। अब आते हैं इनकी स्पीड रेंज एंड मोड्स पर। बोस, सुजाता एंड प्रीति, इन तीनों मिक्सर में हमें 3 स्पीड मोड और 1 पल्स मोड मिलता है। इन तीनों मिक्सर के फ्रंट में इस तरह की नॉब लगी हुई है, जिससे तुम ये सारे मोड यूज कर पाओगे। एटमबर्ग जिनोवा में हमें टोटल 5 मोड मिलते हैं, 3 स्पीड मोड, 1 पल्स मोड एंड 1 यूनिक कोर्स मोड। कोर्स मोड का यूज करके जब भी आप चटनी वगैरह बनाओगे तो आपको सिलबट्टे जैसा दरदरा टेक्सचर देखने को मिलेगा, और टेस्ट भी एकदम सिलबट्टे जैसा आएगा। अब आ जाते हैं इनके सेफ्टी फीचर्स पर। सबसे ज्यादा एडवांस सेफ्टी फीचर हमें एटमबर्ग जिनोवा में मिलते हैं। इसका सबसे पहला फीचर है जार लॉक डिटेक्शन। ये मिक्सर जार के लॉक को डिटेक्ट करता है, और अगर जार का प्लेसमेंट सही नहीं है तो आपको एक वार्निंग आ जाएगी एंड मिक्सर रन नहीं होगा। इसका सेकंड फीचर है पावर कट होने के बाद मिक्सर अपने आप ऑन नहीं होता है, और भाई ये बड़ा ही काम का फीचर है। सपोज आप मिक्सर से कुछ भी ग्राइंड कर रहे थे, बीच में पावर कट हो गया और आप भूल गए, एंड जैसे ही पावर आएगी जो दूसरे मिक्सर्स हैं वो ऑन हो जाएंगे, बट ये वाला मिक्सर ऑन नहीं होगा। तीसरा फीचर है फॉल्ट इंडिकेशन। तो अगर मिक्सर में कोई भी फॉल्ट होगा उसका इंडिकेशन आपको इस LED पर दिख जाएगा। इन तीनों मिक्सर में हमें जिनोवा की तरह स्मार्ट फीचर्स तो नहीं मिलते हैं, बट इस बोस मिक्सर में हमें ओवर हीटिंग एंड ओवरलोड प्रोटेक्शन मिलता है। सुजाता एंड प्रीति में हमें ओवरलोड प्रोटेक्शन मिलता है। अब आते हैं अपने अगले पैरामीटर हैंड फ्री यूज पर। इस जिनोवा मिक्सर के जार में हमें एंटी ग्रेविटी लिड लॉक्स मिलते हैं। तो एक बार जार को लॉक किया, मिक्सर में लगाया और मिक्सर को रन कर दिया, उसके बाद तुम्हें जार को पकड़ने की जरूरत नहीं है, तुम अपना कोई भी दूसरा काम कर सकते हो। बोस के जार में भी हमें नॉर्मल लिड लॉक्स मिलते हैं, जिससे तुम इसको भी हैंड फ्री यूज कर पाओगे। सुजाता एंड प्रीति, इन दोनों ही मिक्सर में हमें लिड लॉक्स नहीं मिलते हैं जार्स के अंदर, तो इनके जार्स को तो आपको हाथ से पकड़ के रखना ही पड़ेगा। सुजाता में लिड लॉक टाइप लॉक है, बट जब आप यहाँ पर जार पर देखोगे तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड है कि भाई जार को हाथ से पकड़ना है। अब आते हैं इनकी वारंटी पर, जो भाई बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले है एटमबर्ग जिनोवा। इसके साथ हमें 2 साल की वारंटी एंड 1 ईयर की एडिशनल वारंटी मिलती है, मतलब हो गई टोटल 3 साल की वारंटी। बाकी के तीनों मिक्सर में हमें 2 साल की वारंटी मिलती है, मतलब एटमबर्ग के साथ हमें 1 साल की वारंटी ज्यादा मिल रही है। अब आते हैं इनकी प्राइस एंड रेटिंग पर। एटमबर्ग जिनोवा की प्राइस 6,999 रुपीज है, एंड अमेजन पर इसकी रेटिंग 4.3 है, एंड इसको 2,500 लोगों ने रेट किया हुआ है। बोस मिक्सर की प्राइस 5,999 से 6,499 रुपीज के बीच में रहती है। अमेजन पर इसकी एवरेज यूजर रेटिंग 4.3 है, और इसको 600 से भी ज्यादा लोगों ने रेट किया हुआ है। सुजाता मिक्सर की प्राइस 7,200 रुपीज है, एंड अमेजन पर इसकी एवरेज यूजर रेटिंग 4.5 है, और इसको करीब 400 लोगों ने रेट किया हुआ है। प्रीति मिक्सर की प्राइस 4,999 से 5,499 रुपीज के बीच में रहती है, एंड अमेजन पर इसकी एवरेज यूजर रेटिंग 4.1 है, और इसको करीब 850 लोगों ने रेट किया हुआ है। 6,999 पर ये एटमबर्ग जिनोवा काफी स्मार्ट फीचर दे रहा है, जो इसके बराबर प्राइस वाले या ज्यादा प्राइस वाले 1000 वॉट वाले मिक्सर्स में भी हमें नहीं मिल रहे हैं। वही अब कंक्लूड करते हैं इस वीडियो को। सारे पैरामीटर्स एंड सारे टेस्ट देखने के बाद अगर मैं ओवरऑल देखूं तो नंबर 1 पे आता है ये एटमबर्ग जिनोवा, सेकंड नंबर पर आता है बोस का ये मिक्सर, थर्ड नंबर में दूंगा इस सुजाता मिक्सर को, एंड नंबर 4 पे आता है ये प्रीति मिक्सर। तो भाई ये तो रही मेरी रेटिंग्स, बट हर किसी का अपना अपना यूज केस होता है, और अगर हम उन यूज केसेस के हिसाब से देखें, ये एटमबर्ग जिनोवा ऑलराउंडर है एंड ओवरऑल परफॉर्मर है। इससे तुम हैवी ड्यूटी ग्राइंडिंग कर सकते हो। इसकी BLDC मोटर पावरफुल है, इंटेलिजेंट है, एफिशिएंट है, एंड इसमें फ्यूचर रेडी सेफ्टी फीचर्स भी हैं। सेकंड है ये सुजाता मिक्सर। तो अगर तुम्हें हैवी ड्यूटी ग्राइंडिंग करना है, मिक्सर को लंबे टाइम तक चलाना है, देन दिस मिक्सर इज फॉर यू। थर्ड है ये बोस का
पावरफुल मिक्सर जो पाउंडिंग ब्लेड्स के साथ आता है। तो अगर तुम्हें पाउंडिंग टेक्सचर चाहिए और रॉ पावर चाहिए देन यू कैन गो विद दिस बोस मिक्सर। लास्ट है ये प्रीति मिक्सर। तो अगर तुम एक बजट में मिक्सर देख रहे हो विद जूसर देन यू कैन गो विद दिस प्रीति मिक्सर। हालांकि परफॉर्मेंस आपको थोड़ी सी कम मिलेगी इन तीनों मिक्सर के कंपैरिजन में। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूं विद एटमबर्ग जेनोवा। पिछले कुछ महीने से मैं इसको यूज कर रहा हूं अपनी किचन में एंड अब तक मुझे इसमें कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं हुई है। जो भी किचन के काम होते हैं उसमें ये बढ़िया परफॉर्मेंस निकाल के देता है एंड जो डेली कुकिंग की नीड्स होती हैं वो सारी की सारी इससे फुलफिल हो जाती हैं। तो भाई ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस इस जेनोवा मिक्सर के साथ बढ़िया रहा है। ये पावरफुल है, इंटेलिजेंट है एंड सेफ है। तो अगर तुम्हें एक फ्यूचरिस्टिक मिक्सर चाहिए देन यू कैन गो विद दिस एटमबर्ग जेनोवा। लेकिन अगर तुम थोड़े से पुराने ख्याल वाले हो और तुम्हें रॉ पावर चाहिए एंड तुम्हारे लिए सिर्फ वॉट्स ही मैटर करते हैं देन तुम इन दो मिक्सर्स के लिए जा सकते हो। एंड अगर तुम्हारा बजट थोड़ा सा कम है, परफॉर्मेंस से थोड़ा कंप्रोमाइज कर सकते हो देन यू कैन गो विद दिस प्रीति मिक्सर। इन सारे मिक्सर्स की मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तुम इनके फीचर्स के हिसाब से, अपने यूज केस के हिसाब से या अपने बजट के हिसाब से कोई भी मिक्सर चेकआउट कर सकते हो। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना और शेयर कर देना अपने सारे दोस्तों के साथ में भाई सब्सक्राइब करो चैनल को और मुझे फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पर। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए